तो एक बार चलिए साथी, मैं हूँ गोविंद। हमारे ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी 2025 में आज जो तारीख है 29 जून है और एडमिशन का समय चल रहा है। अभी डिप्लोमा का चल रहा है, काउंसलिंग चल रहा है। तो ये कैसे काउंसलिंग चलने का, कितनी प्रक्रिया में चलती है, और बीटेक में आपको एडमिशन लेना, तो इसका डेट क्या है। बीटेक का तो अल्टीमेटली डेट आपका खत्म हो रही है, लेकिन डेट बढ़ता भी है। ठीक है, आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप जरूर उसको एक बार क्लियरिफाई करा दे। तो चाहिए आइए 2025 और 26 के सीजन के लिए अभी मैंने ये वीडियो लेट में बनाया है। सबका जो एंट्रेंस एग्जाम है खत्म हो चुका है, लेकिन जो एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं वो लोग सारे साथी जो हैं जुड़े रहे। अगर आपको डिप्लोमा में या बीटेक में एडमिशन, डिप्लोमा में एससी का एडमिशन होगा, जो जेई कप जो है का एग्जामिनेशन दिया होगा, उन्हीं लोगों का केवल एडमिशन हो पाएगा। जेई कप का जो एग्जाम यानी एंट्रेंस एग्जाम पॉलिटेक्निक को ही डिप्लोमा बोलते हैं, है ना। अगर वो जो नहीं दिया होगा तो वो उसका एडमिशन नहीं हो पाएगा। दूसरा जो एडमिशन का काम है, सरकारी में आप काउंसलिंग करा सकते हैं। सरकारी में अगर काउंसलिंग कराएंगे तो सरकारी जो फीस होती है वो आपका लगभग 13 से 16 हजार होता है, और आपकी स्कॉलरशिप उतनी आ जाती है। और आपका जो प्राइवेट कॉलेज है उसका भी 30 से 35 के बीच में होता है, और उसकी भी स्कॉलरशिप आ जाती है लगभग 20 से 22,000, यानी 20 से 22 हजार आपका उसमें भी स्कॉलरशिप आता है, और आपको अपने अनुसार चुनना होता है। अभी देखिए बीटेक का एडमिशन 2025 में क्या चल रहा है, तारीखों की कुछ डेट हमारे पास है, उसको बता देते हैं। देखिए जेई मेंस का जो पेपर हुआ था 3 जून से 28 जुलाई 2025 तक उसका दे रखा है एडमिशन का। और जेई एडवांस का जो लोगों ने जेई मेंस क्लियर किया होगा, जेई एडवांस का जो एडमिशन का डेट देगा 3 जून से 28 जुलाई, यानी अभी चल ही रहा है 2025 तक। और उसके बाद बीटेक काउंसलिंग है 27 मई से स्टार्ट है। यूपी टेक बीटेक काउंसलिंग 27 मई से 30 जून तक होगा। और एसआरएम जेई यूजी अप्रैल 22 से 27 जून, 12 से 17 और जुलाई 4 से 5 तक, जुलाई तक 2025 तक होगा। खैर चलिए, तो ये हुआ आपका बीटेक का, जो कि शुरू में जो आपने दिया होगा, जेई मेंस का दिया है, जेई एडवांस में जिसमें दिया होगा। अब आइए पॉलिटेक्निक की हम बात करते हैं, मुख्य रूप से यहाँ चर्चा करते हैं। तो अभी पॉलिटेक्निक का जो है एडमिशन चल रहा है। आप प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी करा सकते हैं अपने बच्चों का। अभी जो है एडमिशन, जो अगर जो एंट्रेंस एग्जाम सरकारी नहीं दिया होगा लड़का, उसका डिप्लोमा में होने वाला नहीं है, पॉलिटेक्निक में एडमिशन नहीं होगा। अभी बीटेक में डायरेक्ट इंटर के बाद हो रहा है। बीटेक में इंटर के बाद आपका 2 तरीके से एडमिशन होता है। एक एडमिशन होता है कि अगर क्या बोलते हैं कि हाँ, बीटेक के इंटर के बाद अगर होता है तो आप बीटेक जो है 4 साल का आप कर होगा। आपका बीटेक जो है 4 साल का होगा, चाहे वो मेन मुख्य रूप से जो ट्रेड है उसी के बारे में मैं बताता हूँ। मैकेनिकल आता है आपका डिप्लोमा में भी, मैं डिप्लोमा की बात कर रहा हूँ, 3 साल का होता है, सॉरी माफ कीजिएगा। इंटर के बाद आपका 2 साल का हो जाता है। 2 प्रकार से इंटर के बाद, एक बार पुनः अपनी बात को वापस लेते हैं और फिर बताते हैं कि डिप्लोमा के बाद जो डिप्लोमा जो है या पॉलिटेक्निक जो है, डिप्लोमा को ही पॉलिटेक्निक बोलते हैं। और इंटर के बाद माने 12वीं के बाद जो है, आप वो एक चीज और ध्यान रखिए, 12वीं आपको मैथ से करना होगा। अगर बायोलॉजी से किए रहेंगे तो आप टेक्निकल हैंड में नहीं एलिजिबल नहीं होंगे। ध्यान रखिए फिर एक बार, अगर आप डिप्लोमा में एडमिशन लेना चाहते हैं, डिप्लोमा में उसी का एडमिशन होगा जो इंट्रेंस एग्जाम दिया होगा, चाहे माइनस में नंबर गया होगा या 1 नंबर पाया होगा लड़का, या तो कहीं ना कहीं प्राइवेट में कहीं ना कहीं एडमिशन हो ही जाएगा। लेकिन वो जेई कप जो एग्जाम है वो दिया होगा। अब इसके बाद दूसरी बात करते हैं हम, 2 प्रकार से एडमिशन होगा। अगर 12वीं बच्चा पास है तो 12वीं अगर बच्चा पास है, या लड़का हो या लड़की हो, तो उसका 2 प्रकार से डिप्लोमा में एडमिशन ले सकता है। एक 2 इयर्स का डिप्लोमा, एक 3 इयर्स का डिप्लोमा कर सकता है। उसके पास ऑप्शन होता है। अगर बेसिक उसका ठीक रहता है तो भाई साहब उसको आप सेकेंड ईयर का डिप्लोमा आप करा सकते हैं, डायरेक्ट सेकेंड ईयर में डिप्लोमा में। लेकिन सेकेंड ईयर में डिप्लोमा में होता है तो फर्स्ट ईयर का सारा पढ़ाई जो होता है वो आता है, ये ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ईयर का जितने पढ़ाई है
वो आपको अलग से करके बोर्ड जो होता है, जो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में जाते हैं उनका होता है। और थर्ड ईयर में जो होता है आपका बेसिक, पहला ईयर डिप्लोमा का जो होता है वो बेसिक स्तर का होता है, ठीक है ना। बेसिक स्तर का मतलब आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आता है। लेकिन जैसे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जाते हैं तो आपका जो टेक्निकल कोर्स होता है, जो भी आप लिए रहते हैं, जैसे सिविल लिए रहते हैं या मैकेनिकल इंजीनियर में आपका कोर्स है, या कंप्यूटर का सीएस का है, या आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, या ऐसा कोई भी अगर आप ट्रेड लिए हो तो उस ट्रेड का दूसरे ईयर से आपका इंक्लूड होता है। थर्ड ईयर में सेम आपका कोर्स ही हो जाता है। सेकेंड ईयर में कॉमन होता है, जैसे मतलब कॉमन का मतलब ये होता है, देखिए फर्स्ट ईयर में डिप्लोमा में क्या होता है, आपका फर्स्ट ईयर में पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का 12 लेवल का आता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है कि आपका कोर कॉमन, सभी कोर का कॉमन सेकेंड ईयर में चलता है, मतलब सिविल मैकेनिकल सब आईटी लगभग मिला के होता है। उसके बाद थर्ड ईयर में क्या होता है, जो आप लिए रहते हैं उस पे ही काम होता है, ठीक है ना। जैसे कि आपने अपने सीएस से कंप्यूटर के बारे में ही आगे बढ़ेंगे, अगर सिविल से है तो सिविल के बारे में आप डिजाइन घर का, मकान का और ये सारी चीजें जितनी आती हैं वो सब करेंगे। और अगर आप इलेक्ट्रिक से हैं तो इलेक्ट्रिक के बारे में ही, कितने प्रकार का सीरीज है, कितने प्रकार का है, वो ये सब चीजें के बारे में आप थर्ड ईयर में अपने ट्रेड के बारे में मुख्य रूप से आपका फोकस होता है। और आप कंप्यूटर साइंस के हैं तो जाहिर सी बात कंप्यूटर के बारे में और कंप्यूटर के उसमें चला जाता है, ठीक है ना। इसके बाद बीटेक में भी सेम यही कंडीशन है। बीटेक फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर, बीटेक जो होता है इंटर के बाद से, अभी बीटेक जो है अगर जो नहीं डायरेक्ट भी एडमिशन लेना चाहता है उसका एडमिशन हो जाएगा। वो हमें भी मैसेज कर सकता है। गोरखपुर में तमाम स्कूल हैं, जैसे बुद्धा है प्राइवेट सेक्टर का आपका बता रहे, बुद्धा है आपका, केआईपीएम है, ठीक है ना, आईटीएम है। और वहीं पे ये तीनों कॉलेज पास में ही है। एक कॉलेज किसी के पास जाइए तो तीनों जगह विजिट करके आइए। और इसको यहाँ मैं बता रहा हूँ इन कॉलेज पास जाने का कैसे साधन है। आप सबसे पहले गोरखपुर रेलवे स्टेशन उतरेंगे, वहां से शास्त्री चौक जाएंगे। शास्त्री चौक का किराया लगभग 15 से 20 रुपया ही लगता है। वहां से बुद्धा चौक या कॉलेज बोलेंगे गीड़ा के पास जाना, ये गीड़ा में है, वहां से शास्त्री चौक से मात्र 20 रुपये का किराया है इसका। आपसे 30 भी ले सकता है, लेकिन 20 रुपया ही किराया है। आप कहेंगे कि हम स्टूडेंट रेगुलर है तो वो आपको करेगा, और ऐसे जाके आप आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। और वहाँ एडमिशन लेने के बाद आपने एक टेक्निकल डिग्री आपको बहुत मायने रखती है आज के ज़माने में, तो आपको एक होता है। और अभी क्या है कि पॉलिटेक्निक में एडमिशन चल रहा है, आपका काउंसलिंग चल रहा है। जिन साथियों का अगर डिप्लोमा सीयूपी किए हैं और सरकारी कॉलेज ना मिले तो वो हमसे कमेंट कर सकता है, या हमारे नंबर जो है भी है 9670904853 पे मैसेज कर सकता है कि किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, या कोई राय हो अलग से तो वो पूछ सकता है। जरूर उसका जैसे समय मिलेगा आपको रिप्लाई दिया जाएगा, हर एक लोगों के रिप्लाई। और सबको मैं लगभग कहीं ना कहीं से जानता ही हूँ, ऐसा नहीं है। तो चलिए, जेई कुप का अभी काउंसलिंग स्टार्ट है 15 जनवरी से 30 अप्रैल। अभी देखिए यहाँ पे अलग अलग राज्य का अलग है, सारे राज्य का नहीं। बिहार का भाई साहब हमने नहीं बताया, उसका 2 अप्रैल से 12 मई तक चल रहा है बिहार पॉलिटेक्निक का एडमिशन। यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग जो है जून 2025 में स्टार्ट होने की संभावना इसमें कह रहा है, लेकिन स्टार्ट हो गई है जून, है ना, ठीक है। अन्य राज्यों में काउंसलिंग अभी स्टार्ट है, और हमको लग रहा है कि कैटेगरी वाइज ही आपका होता है एडमिशन जो होता है। जितनी सीट होती है उसका जितना आपका रेचर पता है, 27% जिसका है 27 वही सीट आपको मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले साथी क्या करें, जो भी एडमिशन ले रहे हैं तो एक, अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो एक तरह से आपका ये हो जाए, लाभ मिल जाए। लाभ मिलने का ये है, जेई मेंस के थ्रू, किसी के थ्रू, देखिए ऐसा नहीं कि हम आईआईटी जेई के थ्रू, या आप किसी के थ्रू आप डिग्री अपना कंप्लीट करिए। डिग्री का महत्व होता है, ठीक है ना, बहुत काम आता है, क्योंकि आगे समझ के आप लेबर ग्रेड से हट जाते हैं। कम से कम बोलना लिखना पढ़ना हर एक चीज आप में ट्रेंड हो जाते हैं। दूसरी बात मैं बता दूं, अभी आपको जिसको जिसको एडमिशन लेना है भाई साहब, सबसे पहले आपका, हाँ मम्मी, एडमिशन जो है, एडमिशन कराने के लिए आपको आय जात निवास जो है, आपको आय जात निवास अभी तुरंत जो नाम है, अपने पिता के आय लग रहा है, ये ध्यान रखिएगा, बच्चे के नाम से आय नहीं लग रहा है, अपने पिता के नाम से आपको आय बना लेना है। और वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें कोई पॉलिटिकल बात नहीं है,
अक्सर हमको उसी पे मुद्दे पे बात करते हुए देखा है, लेकिन हमने सोचा है कि आपको अभी क्या करिए, तुरंत आप लोग जो भी साथी जुड़े हैं अभी शेयर भी कर दीजिए। जो लड़के एडमिशन करा रहे हैं किसी भी ग्रेजुएशन लेवल के, आप अगर एडमिशन करा रहे हैं तो आपको भाई साहब सबसे पहले आपको आय जात निवास जो है बनवाइए, और जो जाति है वो जो है आपको बनवाना है अ, और अपना आधार में जो नाम है 10 के मार्कशीट में सेम नाम होना चाहिए, नहीं तो काउंसलिंग भी आपका नहीं मिल पाएगा। स्कूल कॉलेज एकदम सेम नाम होना चाहिए, अक्षर माता पिता सबका नाम चेक कर लीजिए। और आधार आपका एकदम सही होना चाहिए, आधार आपका मोबाइल से लिंक होना चाहिए, ध्यान रखिए। ये तुरंत प्रक्रिया करा लीजिए और तुरंत चले जाइए, काउंसिल करें। नहीं हो रहा है तो प्राइवेट सेक्टर में अगर कराना है गोरखपुर एरिया में तो हमें भी आप मैसेज कर सकते हैं। और लेकिन आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है तैयार करके, और सबसे बाय इनकम जो सर्टिफिकेट है आपका, डोमिसाइल है, निवास तो बन ही जाएगा आपका। कोई भी समाज का लड़का हो, चाहे ईडब्ल्यूएस का हो या जो भी हो, आप वो इनकम सर्टिफिकेट जो है, मतलब जात सर्टिफिकेट नहीं, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, जात सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट जो है आपके बाप का नाम से इस समय चल रहा है ना, मतलब पिता की आय लग रही है, ठीक है, बच्चों की आय नहीं लग रही, लेके चले जाएंगे फिर फंस जाएंगे। आप लोग वीडियो शेयर करिए, और कैसा लगे वीडियो आप लोग कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। मैं हूँ गोविंद सर और आप सभी लोग का स्वागत है। किसी अन्य मुद्दे पे अगर वीडियो आपको चाहिए तो आप एक बार कमेंट जरूर करें। जय हिंद।